अस्सलाम वालेकुम क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन इन हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर, कि हमारे पास जितना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेट आएगा, हमारे पास रीडिंग उतनी ही क्या होगी, प्रिसाइज होगी। कि ये डिपेंड करती है हमारे पास कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हम जो कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है। दूसरी चीज़ हमारे पास कि जो अगर हम प्रिसाइज मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना वो हमारे पास लीस्ट काउंट के इक्वल आती है। तो मतलब लीस्ट काउंट उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रिसिशन जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा, यानी कि जितना यूनिट छोटा होगा हमारे पास मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 फीट हमने कोई भी हाइट है, हम कह देते हैं कि 6 फुट उसकी क्या है, हाइट है, तो ये हमारे पास प्रिसाइज नहीं है। अगर हम कह दें 7 फुट 4 इंच हमारे पास, तो ये बात हमारे पास आ जाएगी कि ये क्या है, हमारे पास मोर प्रिसाइज है। इसी तरह हमारे पास एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी में हम आएंगे हमारे पास कि हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू वो यानी कि जो हमारे रिजल्ट है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने क्लोज है। यानी कि हमारे पास एक तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए कि इतनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और जो हम रिजल्ट से ले रहे हैं अपने वैल्यू और वो एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं वो हमें बताती है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो यानी कि डिफरेंस हमारे पास है, इसका डिफरेंस लेते हैं कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो और जो हमारे पास करेक्ट आंसर है उनका डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कि जो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट है उसके लिए एक तो हमारे पास लेस फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास कम होगी तो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने मीटर रॉड से क्या ली, रीडिंग ली 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास ये हैवी डिवीजन यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन रखता है जो हम क्या कह देते हैं मिलीमीटर में है। स्मॉलेस्ट हमारे पास ये रखता है वैल्यू, उसको हम कह देते हैं कि ये मिलीमीटर में रखता है। उसके बाद हम क्या लेंगे कि इसकी 2 रीडिंग लेंगे, एक तो वो जो इनिशियल है और जो हमारे पास पोजीशन आ रही है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस लेंगे वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगर हम एक सिंगल रीडिंग की बात करें, सिंगल रीडिंग की अनसर्टेनिटी लेनी है, उसको डिस्कस करने से पहले हम अगर कहें प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास अगर डबल हो जाती है हम उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोल देंगे। अगर हमारे पास प्लस माइनस 0.05 है अगर वो डबल हो जाए वो हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। और लीस्ट काउंट हम जिस चीज़ से हम मेजरमेंट ले रही हैं उस इंस्ट्रूमेंट का हम क्या निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए हमने ये ली वैल्यू हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर हमारी लीस्ट काउंट, इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। उसके बाद हमने परसेंटेज ली तो इसको ही मल्टीप्लाई 100 के साथ कर दिया तो 0.4 हमारे पास परसेंटेज आ गए। अब हमने ली मीटर रॉड से, अब हमने लेनी है वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर से अगर हमने जो रीडिंग रिकॉर्ड किया वो हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। इसको हमने फ्रैक्शन लेनी है तो इसको 0.02 आ जाएगी। अब हमने परसेंटेज लेनी है तो हमारे पास कितना आ गया, 2% आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो हम रीडिंग ले रहे हैं मीटर रूल से हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट, यानी कि प्रिसाइज वो कम है लेकिन एक्यूरेट ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास यानी कि हैवी लेस परसेंटेज एरर, यानी कि उसका परसेंटेज एरर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसी तरह हम जब वर्नियर कैलिपर से लेते हैं वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाता है कि वो हमारे पास मोर प्रिसाइज होती है बट लेस
एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट इतनी नहीं होती लेकिन वो प्रिसाइज ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जब हम ये जो मेजरमेंट होती हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हमारे पास रीडिंग जो होती है वो कितनी रिलेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी होगी वो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट रखती होगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर, वो हमारे पास डिमांड करता है कि एक तो हमारे पास मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर आता है, जो हम क्या करते हैं अपनी मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।